नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका एपेक्स न्यूज इंडिया में। आपसे एक बार फिर मुखातिब लेकर आपका अपना कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। हम इस खास कार्यक्रम में आपसे देश दुनिया के 2-3 चुनिंदा खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोशिश ये रहती है कि उस खबर के हर पहलू से आपको रूबरू कराऊं। आइए चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि हमने इस खास कार्यक्रम में किन किन मुद्दों को शामिल किया है। तो सबसे पहले हम दुनिया से ब्रिटेन में जारी पॉलिटिकल क्राइसिस पर चर्चा करेंगे। वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से नाराज उनके 50 से ज्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और अब मजबूरी में जॉनसन को भी संसद में नेता सदन के पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अब आगे क्या होता है ब्रिटेन में, अगले प्रधानमंत्री पद के लिए किसकी किसकी दावेदारी है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। फिर हम चलेंगे अपने देश और बात करेंगे काली पोस्टर विवाद की। देश में नुपुर शर्मा के बयान कांड की आंधी थमी नहीं है कि महुआ मोइत्रा से लेकर तमाम दिग्गज मैदान में ताल ठोक कर माहौल को एक बार फिर गर्म करने में जुट गए हैं। आखिर ये क्या हो रहा है अपने देश में? धर्म और संप्रदाय के नाम पर आखिर क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसकी परिणति अति भयावहता का संकेत दे रहा है? इसके बाद हम चलेंगे देश में फेक न्यूज को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। सोशल मीडिया लगातार फेक न्यूज को लेकर कार्रवाई करने में जुटा है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर दूसरे देशों में ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो गूगल, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया टूल्स पर लगाम लगाने में सक्षम हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। वैसे देखा जाए तो विश्व पटल पर इन दिनों चर्चा इस बात की तेज है कि अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बिखराव के दौर में है। बताया तो ये जा रहा है कि तहरीके तालिबान यानी ट्रिपल-टी अब पाकिस्तान में एक मिनी स्टेट बनाना चाहता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इसके लिए ट्रिपल-टी ने वहां की सेना के साथ कुछ गोपनीय समझौता भी कर लिया है। खबर तो ये भी चर्चा में है कि एलन मास्क 2 जुड़वा बच्चों के पिता बन गए हैं। लेकिन इन सब से अलग आज हम बात करेंगे ब्रिटेन में सामने आए राजनीतिक संकट की। बोरिस जॉनसन को आखिर अपनों के बगावत के बाद संसद में नेता सदन के पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। हालांकि वो अक्टूबर तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे जब तक नए नेता का चुनाव कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से नहीं कर लिया जाता है। पिछले महज 48 घंटों में ब्रिटेन में सब कुछ उलट पुलट हो गया। पहले 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, फिर 6 और लगातार संख्या में इजाफा होता हुआ ये आंकड़ा जब 50 के पार पहुंच गया तो बोरिस जॉनसन को यह समझ आ गया कि अब उन्हें अपने नेता सदन के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। कल से अचानक इस्तीफे की झड़ी लग गई। बुधवार की देर रात तक बोरिस जॉनसन मंत्रिमंडल के 17 मंत्री, 12 संसदीय सचिवों ने इस्तीफा देकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल ये पूरा विवाद एक सेक्स स्कैंडल से शुरू हुआ और इस मामले में बोरिस जॉनसन की अनदेखी की वजह से मामला इतना गंभीर हो गया कि इसका अंदाजा खुद बोरिस जॉनसन को नहीं था। सेक्स स्कैंडल से उपजे नाराजगी के बाद उनके करीबियों ने बोरिस जॉनसन के कार्यप्रणाली पर अपने बगावती तेवर दिखा दिए। लॉकडाउन के दौरान बोरिस की शराब पार्टी भी बोरिस के लिए काफ़ी भारी पड़ी। इसके अलावा यौन शोषण के आरोपी बोरिस जॉनसन के खासे करीबी रहे सांसद क्रिस पिंचर को सजा की बजाय डिप्टी चीफ व्हिप बनाया जाना पार्टी के नेताओं का रास नहीं आया। दरअसल 30 जून को ही क्रिस के खिलाफ एक नए सेक्स स्कैंडल का मामला सामने आया था। इसके पहले भी क्रिस पर पहले 6 मामले दर्ज हो चुके हैं इस तरह के अलग अलग स्कैंडल के, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को होने की बात विरोधी की ओर से लगातार कहा जा रहा है। क्रिस के प्रति कार्रवाई की बजाय बोरिस जॉनसन की दरियादिली को लेकर विरोध के स्वर वहीं से उठने शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने अपने पद से इस्तीफा दिया, एकाएक इस्तीफे की बाढ़ सी आ गई। ऋषि सुनक के बारे में आप जानते होंगे। दरअसल इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के ये दामाद हैं जो कोरोना काल में अपनी सेवा भाव के लिए काफ़ी चर्चा में रहे। हालांकि सेक्स स्कैंडल विवाद को बढ़ते देख बोरिस जॉनसन ने तत्काल माफ़ी मांगकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की, लेकिन पूरा प्रयास सिफर रहा और लगातार विरोधियों की ताकत बढ़ती ही गई।
परिणाम वही रहा जो ऐसे बगावत के बाद होता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अब बताया ये जा रहा है कि वहां प्रधानमंत्री पद के लिए 3 प्रबल दावेदार सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि मेरी नज़र में 5 नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र मैं आपको करने जा रहा हूं। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक, जाहिर सी बात है सबसे पहले ये बगावत करने वाले बोरिस जॉनसन के करीबी रहे हैं, उनके कैबिनेट के मंत्री भी थे। मौजूदा वित्त मंत्री नदीम ज़हावी, पूर्व विदेश मंत्री जेरेमी हंट, पूर्व रक्षा मंत्री पेनी मॉर्डॉट और पूर्व सेक्रेटरी लीज ट्रस। ये ऐसे 3-4 नाम हैं जो आने वाले दिनों में वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक सकते हैं। अब चूंकि 21 जुलाई से ब्रिटिश संसद ब्रेक पर जाने वाली है, ऐसे में संसद की छुट्टियों से पहले ही बागी सांसद और नेता अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। अब देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल सबकी निगाहें ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज कंजर्वेटिव पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक पर टिकी है, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाना है। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल ब्रिटेन में सियासी संकट जारी है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने देश और बात करेंगे काली पोस्टर को लेकर जारी बवाल की। एक के बाद एक ऐसे धार्मिक विवाद से लगातार देश का माहौल जहरीला होता जा रहा है। हम नहीं संभले तो बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारी एकता और अखंडता की। क्या हो मसला जुर्म का, खेल जगत के शॉट्स हो, क्या हो सिल्वर स्क्रीन की गॉसिप, कराएंगे रूबरू सबके साथ। जल्द आ रहा है एपेक्स न्यूज सिर्फ सच के साथ। क्या कहती है ग्रहों की चाल, कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत? आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। विद्यावारिधि आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए देखा जाए अपने देश में मचे एक नए विवाद को ओर। काली पोस्टर विवाद से आप सब ठीक ठाक तरीके से वाकिफ होंगे। अजीब सा हालात है इन दिनों देश की। महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर हर दिन बढ़ते घटते गैस सिलेंडर, पेट्रोल की कीमतें, ये सब आजकल खबरिया बाजार से गायब है। अखबारों को उठा ले या फिर न्यूज चैनलों को, बस इन दिनों सुबह से लेकर शाम तक केवल विवादित खबरें ही देखने को मिलेंगी। जन सरोकार तो मानो आज खबरों की दुनिया से कोसों दूर होती गई है। बाढ़ से देश के कई हिस्से तबाही के कगार पर हैं। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। इक्के दुक्के न्यूज चैनलों को मैंने लोगों के दर्द पर मरहम लगाते तो देखा, पर ज़्यादातर वक्त केवल कुछ चुनिंदा लोगों को बैठाकर ग्रुप डिस्कशन में ही जाया होता नजर आ रहा है। विवाद भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि धर्म और संप्रदाय से जुड़ा हो
तो मानो पूरे समाज में भूचाल लाने की तैयारी की जा रही है। जो विवाद कल तक स्थानीय स्तर पर सिमट जाया करते थे, उसे आज इतना बड़ा कर दिया जाता है कि उस विवाद से अपनों को दूर रखना चाहकर भी आदमी नहीं रख कर पाता है। हमने वो दौर भी देखा है जब मरहूम मकबूल फिदा हुसैन की कुछ कलाकृतियों को लेकर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने बवाल किया था, लेकिन हालात कभी इस कदर नहीं हुए कि किसी के बयान या किसी के पोस्टर को लेकर मारने मरने की बात की जाए। अब तो ऐसा लगता है कि हर कट्टरवादी संगठन खुद में एक अदालत बन चुके हैं। मुझे याद आ रहा है, जहां तक अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो कई बार अदालतों ने न्यूज़ चैनलों के इस तरह के प्रोपेगेंडा डिबेट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बावजूद इसके शायद इसमें कोई बड़ा बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है, और खासकर तब जब देश के सामने ऐसी ताकतें एक बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। समाज को बिखराव के रास्ते पर ले जाने वाली ऐसी ताकतों को ये बखूबी पता है कि कोई ऐसा सगुफा छोड़ दो जो दिन रात चर्चा का केंद्र बन जाए। फिर चाहे जो सजा हो, आसानी से खुद को लोकप्रियता हासिल कर लिया जाए। नुपुर शर्मा से लेकर अजमेर शरीफ के खादिम तक ऐसे दर्जनों नाम हैं, इसका उदाहरण आप ले सकते हैं। पहले देश के बाहर से टेरर फंडिंग की बात होती थी, अब तो हालात ये है कि स्थानीय स्तर पर कुछ शुरमा टेरर फंडिंग करने में लगे हैं। इस बात से बेपरवाह कि आखिर ऐसे कृत्यों का कितना बड़ा खामियाजा देश और समाज को भुगतना पड़ता है। काली पोस्टर के औचित्य पर मैं सोच रहा था, देखा भी, अजीब सी अनुभूति हुई। आखिर ऐसा विवाद खड़ा करने से क्या कुछ हासिल होने वाला है? जिसने इसे बनाया और जिसने इसे जारी किया, उन दोनों को यह समझना होगा कि ऐसे विवादों से सिर्फ और सिर्फ देश और समाज का नुकसान ही होता है। हमारे देश की खूबसूरती इसी बात में है कि हम अपनी विभिन्न सशक्त संस्कृति को संपोषित करने वाले राष्ट्र हैं, और इसी खूबसूरती के लिए हमें दुनिया में जाना जाता है। अपने देश के रंग में रंगने के लिए ही हर साल भौतिकवादी मुल्कों के लाखों लोग भारत का रुख करते हैं। ऐसे में इस तरह के विवाद और इस विवाद को तुल देने की घिनौनी पद्धति हमारे देश की इस खूबसूरती पर काली पोतने का काम करते हैं, चाहे वो कट्टरवादी संगठन हो या फिर सियासतदान। मैं बार बार ये कहता हूँ और एक बार फिर कहता हूँ कि ऐसी कुत्सित कोशिश देश के लिए कतई बेहतर नहीं कही जा सकती। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने तीसरे मुद्दे की ओर। देश में फेक न्यूज़ की बाढ़ सी आ गई है। कहीं बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, तो कहीं सोशल मीडिया पर घटनाक्रम से कोसों दूर हकीकत से परे झूठे अफवाहों की बाढ़ सी देखने को मिलती है। इस पर हम आगे बात करेंगे। ये देश की बड़ी चुनौती है। क्या कहती है ग्रहों की चाल? कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत? आज क्या करें क्या ना करें? आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। विद्यावारिधि आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। Hello sir, your card has been blocked. What the hell? ये किसने मेरे अकाउंट से निकाल लिए पैसे? एक रात का क्या रेट लेती हो? वो सुसाइड नहीं कर सकती, ये मर्डर है।
तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जिस मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। जब से सोशल मीडिया और मोबाइल टेक्नोलॉजी हर आदमी के हाथ में आ गया है, एक आसान जरिया बनकर फेक न्यूज़ के प्रचार प्रसार का ये माध्यम बन गया है। अब सबसे पहले समझिए, अभी हाल ही में हमने देखा कि व्हाट्सएप ने भारत में फेक न्यूज़ या फिर ये कहें कि माहौल ख़राब करने वाले किसी भी पोस्ट को लेकर कितनी गंभीरता दिखाई है। करीब 19 लाख लोगों का अकाउंट सीज कर दिया गया है। आज की तारीख में संभवतः ये आंकड़ा और भी ज़्यादा होगा। सोशल मीडिया के 3 बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो फेक न्यूज़ प्रोड्यूसरों के लिए एक आसान जरिया बना हुआ है। आपके हाथ में भी स्मार्टफोन और स्मार्टफोन में व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक जरूर होंगे। ऐसे ऐसे कंटेंट आप तक भी पहुंचते होंगे जिसे देखकर आप खुद ही कहते होंगे कि ये कैसे संभव है। ऐसे दर्जनों कंटेंट से मेरा खुद का राब्ता होता है, जिसके तह तक आप जाएंगे तो आपको भी हैरानी होगी। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कहीं का बालू कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा के तर्ज पर वीडियो को वायरल किया जाता है। इसके पहले भी और हालिया जो घटनाक्रम रहा है, उसमें कई ऐसे कंटेंट धड़ल्ले से असामाजिक तत्वों की ओर से अपलोड किए गए जो आग की तरह पूरे समाज को चंद मिनट में जलाने की क्षमता रखता है। दरअसल आज ये इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है जिसका कोई ना कोई उपाय होना ही चाहिए। अगर अभी से नियमों के दायरे में इन्हें नहीं लाया गया तो फिर आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती देश के सामने आने वाली है। हालांकि आने वाली से तो बेहतर ये कहना होगा कि देश में ये चुनौती आ चुकी है। जरा देखिए एक नज़र इन आंकड़ों पर कि भारत पर सोशल मीडिया को लेकर के किस तरह से कार्रवाई का दौर चल रहा है। गूगल ऐप की बात कर ली जाए तो 79% शिकायत भ्रामक और गुमराह कंटेंट को लेकर आई है। यूट्यूब की बात कर ली जाए तो करीब 62% भ्रामक और गुमराह कंटेंट हटाने की बात कही जा गई, जो शिकायतें मिली है यूट्यूब को। प्ले स्टोर से बात की जाए तो भारत से करीब 132 ऐप अभी तक हटाए जा चुके हैं। फेसबुक पर भ्रामक गुमराह कंटेंट हटाने के लिए दुगने मामले, करीब 1 लाख के आसपास ये आंकड़ा आता है, सामने आए हैं। अब समझिए कितनी बड़ी तादाद है फेक न्यूज़ के प्रोड्यूसरों की, जो लगातार देश के माहौल में जहर घोलने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि अब केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस पूरे प्रकरण को लेकर काफ़ी गंभीर नजर आ रहा है। हालात की गंभीरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि देश के किसी भी हिस्से में माहौल खराब होने की स्थिति में सबसे पहले आज इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ती है। ये कहीं इस तरह के फेक वीडियो काफ़ी तेज़ी से प्रसारित न किए जाएं। अब एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने वाले वो कौन कौन से देश हैं जहां क्या क्या प्रावधान किया गया है। छोटा सा देश है सिंगापुर। इसका अपना एक कमर्शियल इंपॉर्टेंस है। यहां पर सोशल मीडिया साइट्स पर 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। चीन की बात कर लीजिए, कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ तो ट्विटर, गूगल और व्हाट्सएप पूरी तरह से प्रतिबंधित ही कर दिया गया है। जर्मनी की बात की जाए तो वहाँ अगर कोई भी शिकायत सोशल मीडिया के मामले में मिलता है तो 24 घंटे के अंदर उसकी समीक्षा भी होना है और कार्रवाई भी होना है। ये नियम है, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। फ्रांस की बात कर ली जाए, अफवाह फैलाने वाले नेटवर्क को तत्काल ऑफ एयर कर दिया जाता है। वहाँ इतने सख्त प्रावधान किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए तो भ्रामक कंटेंट पर कंपनी के टर्नओवर की 10% का जुर्माना, यानी कितना हेवी ड्यूटी जुर्माना का प्रावधान है। किसी की कैसे हिम्मत होगी कि कोई इस तरह का फेक कंटेंट सोशल मीडिया पर डाले। बहरहाल जब दूसरे देश इतनी सख्ती के साथ सोशल मीडिया की निगरानी करते हैं तो फिर हमारे देश में भी ऐसी ही व्यवस्था की दरकार है। हालिया दिनों में जरूर कुछ सख्ती केंद्र सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है, लेकिन इसे अभी काफ़ी नहीं कहा जा सकता। अब आने वाले दिनों में सुनने को तो ये जरूर आ रहा है कि कुछ सख्त प्रावधान वाले कानून लाने की तैयारी में है मोदी सरकार।
चलिए देखते हैं माहौल खराब करने वाले फेक न्यूज़ के मामले में सरकार और क्या क्या लगाम लगाने वाली है। कुछ अपडेट आएगा तो फिर इस मुद्दे पर मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा। तो ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक हमें एपेक्स न्यूज़ इंडिया के फेसबुक ट्विटर अकाउंट पर जरूर दीजिएगा। फिर मिलूंगा कुछ और मुद्दों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।